अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ 30 दिन के लिए शुगर छोड़ दो, तो क्या होगा? क्या आपका बेली फैट गायब हो जाएगा? या आपका वेट ऑटोमैटिकली ड्रॉप हो जाएगा? क्या आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी? या फिर ये सिर्फ एक सोशल मीडिया हाइप है? मैंने 30 दिन तक शुगर कंप्लीटली अवॉइड की और आज मैं बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ, साइंस क्या कहती है और क्या आपको ये चैलेंज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ नेचुरल शुगर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे जो फ्रूट्स में होती है, मिल्क में होती है, दही में होती है। मैंने इन सबको बंद नहीं किया। मैं बात कर रहा हूँ एडेड शुगर की, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, चॉकलेट हो गया, आइसक्रीम, पेस्ट्रीज़, स्वीट्स हो गए, इन सबको मैंने बंद किया था। एंड सुनने में जितना ईज़ी लगता है उतना था नहीं। तो ऑनेस्टली फर्स्ट वीक बहुत मुश्किल था। मुझे बार-बार मीठा खाने का मन कर रहा था और खाना खाने के बाद मन कर रहा था कि एक चॉकलेट मिल जाए या फिर मैं कोल्ड ड्रिंक पी लूँ, क्योंकि मेरी आदत भी कुछ इस तरीके से बनी हुई थी। तो ये बहुत ही नॉर्मल होता है कि अगर अगर आप रेगुलरली कुछ स्वीट्स खा रहे हो और एकदम से आप छोड़ रहे हो, तो बॉडी क्रेव करती है इन सब चीज़ों को। तो सेकंड वीक में एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस हुई। मुझे क्रेविंग्स कम होने लगी। जो पहले फर्स्ट वीक में मैं एकदम तिलमिला गया था कि यार कुछ दे दो मीठा, वो सेकंड वीक में धीरे-धीरे कम हो गया और मेरी एनर्जी ज़्यादा स्टेबल रहने लगी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ शुगर छोड़ते ही मैं एक सुपर ह्यूमन टाइप का कुछ बन गया। बट हाँ, जब आप शुगर छोड़ते हो एंड उसकी जगह बैलेंस मील लेते हो जिसमें प्रोटीन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स रहते हैं, तो आपके एनर्जी क्रैशेस दिन भर में कम होते हैं। एंड तीसरी वीक तक आते-आते मुझे एक बेनिफिट और फ़ील हुआ। मेरी माइंडलेस स्नैकिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। पहले काम करते वक़्त या टीवी देखते-देखते मैं कुछ मीठा खा लेता था बीच-बीच में, बट वो अब चीज़ ख़त्म हो चुकी थी। एंड इससे एक फ़ायदा और होता है कि जब आप स्नैकिंग कम करते हो, तो ओवरऑल दिन की कैलोरीज़ भी आप कम कंज़्यूम करते हो और ये आपको डेफ़िसिट में रहने में हेल्प करता है। एंड वीक 4 ख़त्म होते-होते मेरा पूरा हृदय परिवर्तन ही हो गया, जैसे मुन्ना भाई में कहा गया है। तो अब क्रेविंग्स बिल्कुल ख़त्म हो गई थी एंड स्वीट्स खाने का मन ही नहीं कर रहा था। अब मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही थी कि यार ये खाऊँगा, मेरा इंसुलिन स्पाइक होगा, फैट गेन होगा। इसकी जगह मैं कोई ऐसी मील खाता हूँ जिसमें प्रोटीन हो एंड बैलेंस्ड मील हो जिसमें सारी चीज़ें मुझे मैक्रोज़ मिले। ऑब्वियसली मैं जो भी नेचुरल शुगर्स थे फ्रूट्स में वो तो मैं कंज़्यूम कर ही रहा था, सीरियल्स में। लेकिन अब एडेड शुगर का एकदम वो सब ख़त्म हो गया था। सो अब समझते हैं साइंस क्या कहती है। इंटरनेट पे सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग कहते हैं शुगर ही फैट बनाती है। वो कुछ हद तक सही भी है, बट फैक्ट ये है कि वेट बढ़ना या फैट बढ़ना डिपेंड करता है आपके टोटल कैलोरी इनटेक पे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आप कैलोरी इनटेक कर रहे हो ओवरऑल दिन की, वो चाहे शुगर से आए, चाहे और किसी चीज़ से आए, तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, भले आप शुगर नहीं भी खा रहे हो। तो फिर शुगर से प्रॉब्लम क्या होती है? अब देखो, शुगर पहली चीज़ स्टिमुलेटिंग होती है, अच्छा लगता है खाने में। शुगरी फूड्स में ज़्यादा कैलोरीज़ होती है, उससे पेट भी नहीं भरता एंड उसके ओवर ईटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर जो शुगर वाली चीज़ें कम करता है अपनी डाइट में या शुगरी फूड्स या ड्रिंक्स, पहली चीज़ तो लिक्विड कैलोरीज़ तो लेनी ही नहीं चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसमें तो बहुत ही मतलब आपको कुछ भी नहीं न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बट सिर्फ एक्सेस कैलोरीज़ मिलती हैं एंड उसके अलावा उससे वेट आपका बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है। सो शुगर आप बंद करोगे तो इनडायरेक्टली आपको फैट लॉस करने में हेल्प होगी। अब बात करते हैं जो ये चैलेंज करते हैं लोग, वो मिस्टेक्स क्या-क्या करते हैं। सबसे पहले वो फ्रूट्स को भी कंप्लीटली बंद कर देते हैं। फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है, उसके अलावा आपको विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर मिलता है, तो फ्रूट्स नहीं बंद करना चाहिए। सेकंड, अब शुगर नहीं खानी है तो शुगर फ्री जिस प्रोडक्ट में भी लिखा होगा, तो वो शुगर फ्री वाली चीज़ें यूज़ करने लगते हैं। अब शुगर फ्री का मतलब ये नहीं कि वो लो कैलोरी एंड हेल्दी ही हो। तीसरी मिस्टेक, वो हनी और जैगरी को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लेते हैं। शुगर नहीं करते बट हनी और जैगरी यूज़ करते हैं। उनको लगता है ये तो बिल्कुल हेल्दी है, गलत। ये इनमें भी कैलोरीज़ होती हैं एंड इनको भी आपको मॉडरेशन में ही कंज़्यूम करना होता है। अगर आप एडेड शुगर अवॉइड करना चाहते हैं अपनी डाइट में तो सही तरीका क्या है? आपको प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी हैं या ओवरऑल बैलेंस मील लेनी है। जैसे एग्स हो गया, पनीर हो गया, फ़िश हो गया, चिकन हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए। ड्राई फ्रूट्स भी आप थोड़े बहुत ऐड कर सकते हो अपने डाइट में। तो इनको कंट्रोल करने से आपके एनर्जी लेवल स्टेबल रहेंगे
एंड आपकी क्रेविंग्स भी कम होंगी। तो क्या आपको 30 डेज़ चैलेंज करना चाहिए, नो शुगर चैलेंज? तो मेरे हिसाब से हाँ, अगर आप एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि 30 दिन शुगर ना खाने से मेरा बेली फैट गायब हो जाएगा या बिल्कुल एकदम मैं वेट लॉस अच्छा सा कर लूँगा, तो ऐसा नहीं है। फ़ैट लॉस के लिए आपको ओवरऑल कैलोरी इंटेक पे ध्यान देना होगा, मतलब कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा, हाई प्रोटीन मील लेनी होगी, वर्कआउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी, स्लीप अच्छी रखनी होगी, तब जाके आपका फ़ैट लॉस होगा। शुगर छोड़ना एक अच्छी बात हो सकती है, बट ये फ़िटनेस का एक छोटा-सा पार्ट है। सो अगर आप भी 30 डेज़ नो शुगर चैलेंज करने वाले हो, तो कमेंट में नो शुगर टाइप करो एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।